बच्चों, चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं साधना पांडे। आज 12 साइंस का जो कोर्स है पवन द्योतिका, वो साइंस और आर्ट दोनों में है, लेकिन साइंस वाले इसको पढ़ेंगे। तो मैं उसके अर्थ को लेकर उपस्थित हुई हूँ बेटा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पवन द्योतिका लिखा किसने। उसको लिखा था पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जी ने। हरिऔर जी कहाँ के थे? ये आजमगढ़ के निजामाबाद के थे। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से ही हुई। उच्च शिक्षा इनकी आगे की जो मैट्रिक शिक्षा थी वो प्रिंस कॉलेज वाराणसी से हुई। आगे इन्होंने कानून गो का कार्य किया और अवैतनिक रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भी रहे वहाँ पर। इसके बाद इनकी रचनाएं जो हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, अधिखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, तमाम रचनाएं हैं। रस कलश जो ब्रज भाषा में है। और जो प्रिय प्रवास है इनका, ये खड़ी हिंदी बोली का पहला महाकाव्य है। तो इसीलिए जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि खड़ी हिंदी बोली का पहला महाकाव्य। तो आप क्या बताएंगे? प्रिय प्रवास। और अगर पूछा जाए हिंदी का पहला महाकाव्य, तब आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंदोबरदाई। तो ये जो है प्रिय प्रवास जो है, इसका पुराना नाम ब्रजांगना विलाप था। ब्रज माने ब्रज की, अंगना माने स्त्री। ये अंगना शब्द सी-टेट में आया था प्रश्न में कि अंगना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन उसमें दिया था बेटा, आंगन, प्रांगण, चबूतरा और स्त्री। तो स्त्री होता है अंगना माने। तो ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना मतलब किसका संकेत किया गया है? राधा जी का। जब कृष्ण भगवान मथुरा चले गए गोकुल छोड़कर, उसके बाद राधा जी के और गोपिकाओं की जो दशा हुई उसका वर्णन इसमें है। इसमें तो पूरा स्पेशली राधा जी का ही है कि राधा जी ने एक वायु के माध्यम से अपना जो संदेश भेजा कृष्ण भगवान के पास, उसी का वर्णन है। और हरिऔर जी को कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति कहा गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें द्वि कलात्मक कला का सिद्धहस्त कवि कहा, क्योंकि उन्होंने ब्रज और खड़ी हिंदी दोनों में लिखा। और प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी ने इन्हें आधुनिक हिंदी का सूरदास कहा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। आगे की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का सूर्य किसको कहा जाता है? सूरदास। तो आधुनिक काल का सूरदास हरिऔर जी है। और कहा किसने था? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी ने। आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा और अपने साथ करेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने दुखी होकर। कौन बैठा था? राधा जी। एक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने वे राधा जी, गेह माने घर में अकेली थी। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद एक दिन विरह अवस्था से व्याकुल, कृष्ण के वियोग में व्याकुल राधा जी दुखी होकर अकेले अपने घर में बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और उनके आंखों में, दृग माने आंख, युगल माने जोड़ा, और उनकी दोनों आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, जो एक धारा में गिरकर, धरा माने पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था और जो जमीन पर गिरा था पृथ्वी गीली हो रही थी। आई धीरे इस सदन में, सदन माने होता है घर। उस समय धीरे से घर में क्या आया? पुष्प सदगंध को ले, फूल की सुंदर महक को लेकर, एक मधुर सुगंध को लेकर, फूलों के प्रातः वाली सुपवन, इस काल वातायनों से, वातायन माने खिड़की, उसी समय प्रातः की स्वच्छ सुगंधित हवा आई। कहाँ से आई? वातायन माने खिड़की से। तो एक दिन राधा जी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर अपने घर में अकेली बैठी थी। उनके दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे, जो गिरकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उसी समय प्रातः काल की सुंदर सुगंधित मंद वायु का एक झोंका खिड़की से आया। आगे देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख वे दुखिता हो, बोली धीरे से सह दुख उससे श्रीमती राधिका ने। तो जब वह हवा आई तो उनका दुख और बढ़ गया।
बेटा जो चीज संयोग अवस्था में सुख देता है वही वस्तु वियोगावस्था में दुख देता है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी है कि राम जी ने कहा है कि बोले राम वियोग तो सीता मुंह कह सकल भय विपरीता जे ही तरह करह ते पीरा उरुग स्वास्थ्य वेद समेरा, है ना। वियोगावस्था में वही चीजें दुखद हो जाती हैं। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख, यानी उस हवा के झोंके से राधा जी का दुख और भी बढ़ गया। तब धीरे से सदुख माने दुख पूर्वक दुखी होकर श्रीमती राधिका जी उस हवा से बोली, प्यारी ऐ प्यारी, प्रातः काल की हवा इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता में आ गई है। अरे समय तो मेरा विपरीत चल ही रहा है, क्या तुम भी उस समय के साथ मिली हुई हो, तुम भी मेरे लिए उस तरह से निष्ठुर बन गई हो। तो हवा के झोंके से अपने दुखों को बढ़ता देख राधा जी कहती हैं, ऐ प्रातः काल की प्रिय हवा, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, क्या तुम भी काल की कठोरता के साथ साथ तुम भी निष्ठुर बन गई हो। ब्रज भाषा है, मंदाक्रांता छंद है, वियोग श्रृंगार रस है, मानवीकरण अलंकार है, जहाँ किसी भी प्रकृति का मानव की तरह किया जाए। ये संदेश काव्य है। आदिकाल में उन्होंने लिखा था, कालिदास जी ने मेघदूत लिखा था। अब्दुल रहमान का भी संदेश काव्य था। अब्दुल रहमान जिनको हजारी जी पहला कवि मानते हैं हिंदी का। तो वैसे ये भी संदेश काव्य है बेटा। तो जहाँ प्रकृति को एक मानव की उपमा दी जाए, मानव की तरह से काम करवाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आगे देखेंगे, मेरे प्यारे नव जलद से कंध से नेत्र वाले, कह रहे मेरे प्रिय, नव माने नया, जलद माने बादल। पानी की पर्यायवाची याद कर लीजिए, जल, वाय, अम्ब, तोय, उसके पीछे द जोड़ते जाएंगे तो बादल का पर्यायवाची जलद, जलधन यानी जल को देने वाला। पानी की पर्यायवाची के पीछे ज जोड़ते जाएंगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जलज माने जल में जिसका जन्म हुआ अर्थात कमल, और अगर धी जोड़ देंगे पानी के पर्यायवाची में तो समुद्र बन जाएगा। जलधि, जल को धारण करने वाला, समुद्र का हो जाएगा। तो यहाँ जलद माने बादल। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कह रहे मेरे प्रिय नए बादल की तरह, उनका नाम घनश्याम था ना कृष्ण भगवान का, तो नए बादल की तरह सावले सलोने शरीर वाले और कंज से नेत्र वाले, कंज माने भी कमल होता है, और कमल की तरह नेत्र वाले श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से। वो जब से गोकुल छोड़कर मथुरा गए हैं, वो लौट कर आए नहीं और ना भेजा संदेशा, और ना उन्होंने कोई अपना संदेशा ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, इसलिए मैं उनके वियोग में रो रो करके व्याकुल हूँ, बावली हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ऐ वाय, तू मेरा इतना काम कर दे कि तू जा मेरे कृष्ण के पास और उनसे जाकर मेरी प्रिय कथा को बतला दे। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नए बादल की तरह सुंदर शरीर वाले, कमल की तरह नेत्र वाले। यहाँ सीधे उपमा अलंकार है बेटा, से मिल गया, सा सी से सम सभी समान, जहाँ दिखे तहाँ उपमा जान। ये शब्द जहाँ मिल जाए वहाँ उपमा अलंकार, तुलना की गई है। उनके वो जब से मधुबन गए हैं, मथुरा गए हैं, तब से न लौट कर आए न और अपना कोई संदेशा भेजा, और मैं उनके विरह में रो रो कर व्याकुल हो रही हूँ। ऐ भाई, तू जा और मेरे कृष्ण से मेरी कितनी दुख की कथा उनसे कह देना, उनको सुना देना। चौथा देखो बेटा, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। वो वायु को अपना संदेश देकर कह रही है कि ऐ वायु, जैसे ही तू मेरा भवन माने घर तज माने छोड़कर अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखद कितने मंच कुंजे मिलेंगे। तो वहां तुम्हें शोभा वाली माने बड़ी ही सुंदर सुंदर, मंच माने सुंदर, बड़ी ही सुंदर सुखद तुम्हें क्या मिलेंगी, लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। ऐ प्यारी वायु, अपनी कोमल छाया से, और उस कोमल छाया में जो धीरे धीरे हवा की जो सरसराहट होगी, उस मधुर ध्वनि से वो तुम्हें मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जा विश्राम लेना, तब भी तुम
मेरे दुखों को देखते हुए वहां जाना, लेकिन ठहरना मत। पुनः देखिए, ज्यों ही अयवाय तुम जैसे ही मेरा घर छोड़कर कुछ आगे बढ़ोगी, तुम्हें वहां बड़ी सुंदर सुंदर सुखद, बड़ी ही मनमोहक लताएं मिलेंगी। है प्यारी वाय, उन लताओं की छाया बड़ी ही कोमल होगी और उसमें वायु की जो सरसराहट होगी वह बड़ी ही मुग्धकारी होगी। वह तुझे मोहना चाहेंगी, मोह भी लेंगी, लेकिन तुम मेरे दुखों को देखते हुए वहां रुकना मत। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, और जब तुम फिर उससे थोड़ा आगे जाओगी तो तुम्हें वहां क्या मिलेगा? सतपुष्प माने होता है कमल। वहां तुम्हें सैकड़ों कमल के पुष्प वाला एक सरोवर मिलेगा और वहां भी वायु की बड़ी ही मधुर ध्वनि सरसराती हुई मिलेगी, सुनाई देगी तुम्हें। अच्छे अच्छे बहुद्रुम सौंदर्यशाली, वहां उस वाटिका में, उस सरोवर के किनारे बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे और उन पर क्या होगी? लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वहां क्या मिलेगा तुम्हें? वृंदावन मिलेगा। वृंदावन होता है तुलसी। वहां तुम्हें प्यारा वृंदावन भी मिलेगा जो तुम्हारे मन को मोह लेगा। आना जाना उस विपिन से मोह माना न होना। तुम उस जंगल में, उस वन में आना जाना, वृंदावन में, लेकिन तुम उसके मोह के पास में मत बधना, वहां तुम मुग्ध मत हो जाना। मोह माना माने मुग्ध होना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे पुष्प बहुत सौंदर्यशाली। अयवाय, जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो तुमको वहां एक कमल के पुष्प का सरोवर मिलेगा। वहां भी वायु की सरसराहट बड़ी ही मुग्धकारी रहेगी। वहां बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे जिन पर लताएं लगी होंगी। उसके आगे तुम्हें वृंदावन मिलेगा जिसकी सुगंध, जिसकी सुंदरता तुम्हारे मन को मोह लेगी। लेकिन तुम उस वन में कितनी भी बार आना जाना, लेकिन उस वन में मोहित मत होना, तुम वहां रुक मत जाना। तुम मेरे इस दुख को लेकर के जाना और मेरे कृष्ण को बताना। इसमें बेटा वही मंदाक्रांता छंद है, मालवीय अलंकार है, ब्रजभाषा है, वियोग श्रृंगार है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया होगा बेटा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, आपको अच्छा लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राधे राधे।